मौलाना फजल रहमान ने पार्लियामेंट को आवाम का नुमाइंदा मानने से इनकार कर दिया। मौलाना फजल रहमान का फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा, ऑर्डिनेंस का इजरा बदनीयती पर मबनी होगा। मौलाना ने कहा हुकूमत आईनी तरमीम का कोई भी मसवदा देने के लिए आमादा नहीं थी। हुकूमत ने कहा आईनी तरमीम पर हमारा साथ दें। हुकूमत से कहा हमें आईनी तरमीम का मसवदा दिखाएं। हुकूमत से कहा कि हमें आईनी तरमीम का मसवदा दिखाएं। हुकूमत ने एक कौमी पीपल्स पार्टी और एक हमेडी मसवदा देखने के बाद मालूम हुआ कि इसमें फ़र्क है। हुकूमत बगैर तैयारी ऐवान से तवक्को कर रही थी कि हमें सपोर्ट किया जाएगा। जुल्फ़िकार साहब क्या कहिएगा, मौलाना ने अपार्ट फ्राम ऑल दिस थिंग बड़ी अहम जो रिक्वायरमेंट सामने रख दिया कि जनाब दोबारा इंतखाबात होने चाहिए। क्या समझते हैं टू व्हाट एक्सटेंट दिस थिंग इज़ राइट एक्चुअली? देखें, आप जो मौलाना साहब की आज मीडिया टॉक है, प्रेस ब्रीफिंग है, इसको इस तनाजुर में लीजिएगा जो बैक टू बैक 2 दिनों में हुआ है। कल नेशनल असम्बली में उन्होंने डिप्राइव कर दिया पीटीआई को स्ट्रेट अवे पार्टी मानने से इनकार, जो इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था कि जो रिजर्व सीट अवार्ड की हैं पीटीआई को और पीटीआई को एज ए पार्टी माना था सुप्रीम कोर्ट ने, उस डिसीजन को सिंपली स्पीकर ने नो कहा। उन्होंने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, जो कि विद अंडरस्टैंडिंग ही होगा, जो कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ ही चल रहा है। 2 साल से हम बिल्कुल ये देख रहे हैं। बिसाइड्स दैट आज उन्होंने नेशनल असम्बली ने अपडेट कर दी सीटें, जिसमें रिजर्व सीट जो है अपने खाते में डाल ली, मीन गवर्नमेंट को अलाइज पार्टी को मिल गई सारी, और उसके साथ ही ऑर्डिनेंस का भी इजरा कर दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट के जो विंग्स हैं उसको फर्दर क्लिप करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को फर्दर करटेल करने के लिए। तो इसमें तो बिल्कुल यही लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से, और गवर्नमेंट और बाकी जो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं इदारे, वो सिर्फ और सिर्फ जिसे कह लेंगे घेर लिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी मर्जी से चलेगी तो वेल, नहीं चलेगी तो हम ये चीजें लेके आएंगे। अच्छा जुल्फ़िकार साहब, आपने फरमाया कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी मर्जी से चलती है तो वेल, वरना इस पर जो है ना मजीद कुछ और सोचा जा सकता है। तो क्या आप क्या समझते हैं, आईनी तरमीम को अगर बिल्डोज करने की कोशिश की जाती है हुकूमत की जानिब से, तो क्या इन बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट इनको स्ट्राइक डाउन कर सकती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल ये सभी चीजें जानी हैं, पहले भी ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में ही जा रही हैं। मसला ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट इस पे देता है वो गवर्नमेंट नहीं मानती, गवर्नमेंट के बाकी साथ में जो इंस्टीट्यूशन है लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो नहीं मानता। अभी रिजर्व सीट को लेके इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, इसको किसने रोका हुआ है कि भाई अभी आप रिजर्व सीट के ऊपर नोटिफाई क्यों नहीं कर रहे पीटीआई को? और या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो मसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया था कि भाई उस वक्त तो इन्होंने गलत इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने, और जिसकी वजह से इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का प्लेटफॉर्म यूज करके इलेक्शन लड़ना पड़ा पीटीआई वालों को। तो ये पीटीआई के ही लोग हैं। तो मैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ भी साथ में फौरी आ जाऊंगा कि मौलाना साहब का सिलसिला ये हुआ है कि जब मौलाना साहब ने इनको रिफ्यूज कर दिया है आईनी तरमीम के ऊपर या कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के ऊपर सपोर्ट करने से, तो गवर्नमेंट थोड़ा पैनिक कर गई है। ये बैक टू बैक नेशनल असेंबली के स्पीकर का खत जाना इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद खुद से ही उन्होंने वो सीटें कह लें अपनी पॉकेट में डाल लेना, और उसके बाद ये तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है जो सुप्रीम कोर्ट को लेके एक्ट एंड प्रोसीजर वाला, ये इश्यू हो जाना, और जिसमें स्पेशली 184(3) वाला मामला जो है कि सुप्रीम कोर्ट जो कोई मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है अगर वो उठाएगी तो उसको ये बताना पड़ेगा कि आप क्यों ये उठा रहे हैं, और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन राइटिंग। एट द सेम टाइम उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट बिल में भी जा सकती है। तो ये सारी चीजें जो हैं इनको यही लगा कि भाई मौलाना साहब ने तो हमें रिफ्यूज कर दिया, अब हमें दूसरी विंडो एक्सप्लोर करनी चाहिए, और उस फ्रस्ट्रेशन में गवर्नमेंट ने ये चीजें की हैं। और मौलाना साहब ने आज अपनी डिसअपॉइंटमेंट फर्दर शो की है कि जिस तरीके से ये एक्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि जाहिर है कि आगे बिल्कुल कन्फ्रंटेशन हमें नजर आ रही है विद द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट के साथ और इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये चीजें बिल्कुल सामने हैं, और इस असेंबली को खैर मौलाना साहब पहले भी नहीं ओन करते। उनका यही ख्याल है कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए, ट्रांसपेरेंट नहीं हुए, नया इलेक्शन होना चाहिए जिसमें किसी की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना चाहिए। अवाम के सही इलेक्ट करदा नुमाइंदे ही असम्बलियों में आने चाहिए, ना कि किसी के और के सिलेक्ट किए हुए। अच्छा सर, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को अवाम को नुमाइंदा मानने से भी इनकार करते हैं। दूसरी जाने मौलाना को पार्लियामान में अहम नशिस्त भी हासिल हो गई है, जबकि वो पार्लियामेंट को रिफ्यूज कर दिया है।
देखें देखें मौलाना साहब, इसको, इस पार्लियामेंट को, एग्जिस्टिंग जो पार्लियामेंट है, जिस तरह से इलेक्शन हुआ और जिस तरह से इसमें पार्लियामेंटेरियन फिर आए, मीन एमएनएस इलेक्ट होके आए, वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन आप फेयर करवाएं तब तो वो भी मानेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है किसी को भी एतराज नहीं होता। 2018 में चले जाएं तो यही आज की रूलिंग पार्टी पीएमएल नून है, ये इस पे ऑब्जेक्ट कर रही थी, ये कह रही थी हम इसको नहीं मानते, ये जाली असम्बली है। वो 18 की असम्बली को जाली कहते थे और 24 में ऑफ कोर्स पीटीआई और मौलाना साहब इस असम्बली को जाली कह रहे हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम अब ये गवर्नमेंट के लिए बढ़ेगा, कन्फ्रंटेशन बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें लैंड करेंगी, ये ऑर्डिनेंस भी लैंड करेगा। और जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 दिन से डिसीजन नहीं कर पाया। आपके सामने हर रोज बैठक हो रही है, लेकिन जिससे कह लें कि उनको समझ नहीं आ रही कि हम स्टेट पे अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट मानने से इनकार कर दें तो इट वुड बी ए काइंड ऑफ नेशनल क्राइसिस। तो इसको किस तरीके से, किस चोर गली से, किस पतली गली से निकल के सारी चीजों को मैनेज किया जाए, बेसिकली इलेक्शन कमीशन तो ये सोच रहा है अभी।